जो उठा रहे हैं पैसा जो आपको दे रहे हैं कितना तक अभी तक उठा पाए हैं उसका गिनती हुआ है? देखिए अब 13 बोरा हो गया। 12-13 बोरा कितना? 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख। कैमरा में देखे थे कि बहुत बड़ा चुनाव के दौरान देखे होंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा झंडा, बड़ा बड़ा पोस्टर लेकर के खर्चा वर्चा दे करके भीड़ जुटा करके सुनने के लिए खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन इतिहास में पहली बार चुनाव भी एक आंदोलन का स्वरूप लिया है। आप देख सकते हैं अभिभावक तुल्य, पिता तुल्य, दादा तुल्य, दादाजी लोग की उम्र में जो है कि बुजुर्ग, माँ चाची लोग सबको मिल करके आप अपना कैमरा में देखें कि अपना आचरा से एक एक मुट्ठा दो मुट्ठा चाउर दे करके संकल्प ले रहे हैं कि अब झारखंड को बचाने के लिए जो है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। पहले जो है कि नेता लोग को देना पड़ता था, अभी जो है कि चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है। और ये देने का तात्पर्य इन लोग का यही कहना है कि अगर किसी को हम खेत में काम करने के लिए बुलाते हैं तो उसको हम लोग को देना पड़ता है मजदूरी के तौर पर। तो हम लोग झारखंड के हित में काम कराना है, नीति बनाना है, झारखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना है, यहाँ के ब्लॉक में जो लूट हो रहा है उसको रोकना है। तो उसको लेकर के जो हम लोग का ईमानदार से लड़ रहे हैं तो उसको हम लोग सहयोग करके देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए काम करके इस राज्य को बचाएंगे। तो ये कहना है। और हम भी जो इसको ग्रहण कर रहे हैं, ये जो है कि महज मेरे लिए चावल नहीं है, ये 40 डिग्री का कड़की धूप में से लेकर बहुत कड़की ठंडा में, बरसात में, दिन रात खून पसीना बहा के ये उगाया हुआ अन्न है। और इस अन्न को आशीर्वाद के रूप से ग्रहण करके इतना शक्तिशाली बनेंगे कि जो राज्य को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जिसके नज़रों में सिर्फ यहाँ का कोयला है, बालू है, सोना है, अबरक है, उनको जो है कि आँख में आँख गड़ा करके लड़ करके ये लूटते बर्बाद होते इस झारखंड को बचाना है और यहाँ पॉलिसी बनाना है। तभी जा कर के ये मेरा जो कर्जा जो ये ले रहे हैं ये कर्जा मेरा चुकेगा। तो चावल और पैसा का भी क्या कर रहे हैं? इतना ले जा रहे हैं, हर गांव से उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे बाकी नेता लोग बेईमानी के पैसा के सहयोग से प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, गाड़ी घूम से चल रहा है, खाना पीना खा रहा है, तो लोग बेईमानी के पैसा से चुनाव प्रचार, बैनर, पोस्टर से लेकर नॉमिनेशन फॉर्म खरीद रहा है। हम लोग इतिहास में पहली बार एकदम प्योर ईमानदार का पैसा से हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म खरीदेंगे, हम लोग बैनर पोस्टर बनाएंगे, हम लोग गांव-गांव जा कर के प्रचार प्रसार करेंगे। चावल को बेचेंगे क्या? ना खाने में यूज नहीं, खाने में भी यूज करेंगे। और जो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया देख रहे हैं बहुत सारा है, ये सब का सहयोग से तेल पानी भरेंगे और यही वो पैसा है जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म खरीदेंगे। तो जयराम महतो का भी पैसा मिल रहा है, संजय मेहता को पैसा मिल रहा है, अभी देवेंद्र नाथ महतो को भी रांची में पैसा मिल रहा है, तो उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है, आपको चावल भी मिल रहा है एक्स्ट्रा में, और उस सब तो ठीक है, लेकिन वोट मिलेगा? वोट मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त वोट मिलेगा, क्योंकि यहाँ चुनाव देवेंद्र नाथ महतो नहीं लड़ रहा है। यहाँ चुनाव यहाँ के जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जो लोग जब लड़ते हैं तो यहाँ के जनता लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, तो लोग और जनता को कौन हरा सकता है? रांची लोकसभा में भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अरे रांची जन का यही कहना है कि दिल्ली के दरबार से फरमान जारी करने से कोई सांसद नहीं बनता है महोदय। सांसद कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि धन बल के दम से, पैसा के दम से बाजार से खरीदा जाता है। सांसद जो है कि यहाँ का स्थानीय समस्या को समाधान करने वाला एक जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ का स्थानीय जनता के वोट रूपी आशीर्वाद से बनता है। और इस बार स्पष्ट रूप से जो है कि इस चीज़ को गांठ बांध लिया है कि जो पैसा के दम से जो चाह रहे हैं कि हम सांसद बनेंगे तो उनको भरम दूर कर ले कि भौतिक वस्तु नहीं है कि बाजार से खरीद लीजिएगा। मतलब चुनाव जीत गए अभी से ही? अरे जनता लड़ रहा है ना, जनता का वोट चाहिए, जनता जिताती है। और जब जनता ही लड़ रही है तो यहाँ नेता हार और जीत का सवाल ही नहीं है। नेता जो है कि यहाँ जनता का जीत सुनिश्चित है। रांची लोकसभा पूरी तरह से हम लोग बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो आप रांची जिला कांके प्रखंड और रामगढ़ जिला का एकदम हम सीमा रेखा के आसपास हैं। यहाँ बहुत लोगों में दर्द है, यहाँ शिक्षा नहीं है। और रांची लोकसभा की बात करें तो इतना समस्या है कि यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि जितना सहयोग होगा उतना सहयोग करेंगे, आप जो है कि यहाँ काम करिए। और हम भी एक एक चीज़ का संसद का जो फंड है, वेतन है, तो लगा ही देना है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जिस नाम से यहाँ HSC बना था
कि औने पौने दाम से ज़मीन लेकर के यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, विकास करेंगे, ये लोग का भविष्य सुधारेंगे। और एचएससी को ठप कर दिया और एचएससी के नाम से लिया हुआ ज़मीन आज स्मार्ट सिटी के नाम से बाहरी कंपनी को दिया जा रहा है, अमेठी को दिया जा रहा है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है। इसके अलावा आप इधर थोड़ा दूर एरिया जाएंगे, मतलब कंपनियों में अब जो दबदबा है उसको खत्म अरे कीजिए। खलारी में सीसीएल जमीन अधिग्रहण किया था, तो जमीन का नाम सीसीएल के नाम से होना चाहिए। तो अधिग्रहण करने के बाद सीसीएल जो है कि 5 पंचायत में जो है कि बाहरी लोगों को बसा दिया, आज वो लोग के नाम से रसीद कट रहा है। इतना देवेंद्र जी, अन्याय। कई गो लोकसभा, इस लोकसभा में कई गो विधानसभा आप घूम पाए हैं अभी तक? हम 6 विधानसभा टच कर लिए हैं, पूरा गांव घूम लिए हैं? पूरा गांव। परसेंट तैयारी अभी हो चुका है इतना देर तक? देखिए, चूँकि हम लोग शुरू ही कहे थे, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के दौरान हमने कहा था कि अगर हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हम लोग का हक अधिकार मिल जाए, नीति बन जाए, अगर हक अधिकार हमने मांगने पूछा जा- उसका सवाल जो का जवाब हाँ हाँ वही बता रहे हैं, हक अधिकार मांगने जा रहे हैं, नीति बनाने की बात कर रहे हैं। और जो लाठी डंडा दे रहा है, एफआईआर दे रहा था, तभी हमने संकल्प लेते हुए बाल नहीं कटाने का ऐलान करते हुए कहा था कि अभी काम नहीं करिएगा तो 2024 में पुलिस का ताकत और पुलिस का लाठी छीनेंगे। और तभी से हम लोग का आंदोलन को ही अपरूप रेखा, हम लोग आंदोलन को ही स्वरूप को चुनाव में तब्दील कर दिए। तो ये हमारा तैयारी लगभग बहुत हद तक हो चुका है, ये 70% आसपास हो चुका है। बाकी हम लोग का जो शहरी क्षेत्र है उधर अभी बाकी है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र हमारा हो चुका है। अच्छा, ये जो आप लोग चंदा जो उठा रहे हैं, पैसा जो आपको दे रहे हैं, कितना तक अभी तक उठा पाए हैं? उसका गिनती हुआ है? देखिए, अभी गिनती नहीं की है। कल जो है कि ऑन कैमरा में चूँकि चावल से फफूंदी आ रहा था नोट पर, इसीलिए कल कुछ हमारे माताएं चाची लोग उसको अलग किए हैं, लेकिन हम लोग गिने नहीं हैं। लेकिन एगो झोला में देखे, वो झोला लगभग भरा हुआ पैसा से? हाँ। कितना और होगा? चावल संभावित- कितना? संभावित चावल लगभग जो है कि 12-13 बोरा हो गया। 12-13 बोरा चावल आप बड़ा मिल गया? अच्छा, पैसा का आकलन कर सकते हैं कितना? लगभग कितना? अरे 2-3 लाख, 5 लाख, 10 हम लाख? कैमरा में देखे थे कि बहुत बड़ा झोला था जिसमें पूरा झोला भरा हुआ था। फिर भी एक बार आप हम आकलन नहीं बता सकते थे क्योंकि गिनते समय हम नहीं थे। चलिए ये तो देवेंद्र, आज हम इधर आए हुए हैं, खुद खबर भिजवाए कि देवेंद्र नाथ महतो को बुला के आइए हमारा मोहल्ला, और बहुत उत्साह, जोश और जुनून के साथ चाचा लोग, माँ लोग, दादी लोग, नौजवान साथी लोग, भाई लोग, हम लोग सब कोई का विचार बना। और आज से ये लोग खुद प्रचार में निकल रहे हैं और सीधे बोले कि तन मन धन तीनों चीज़ समर्पित करेंगे, राज्य को बचाना है, राज्य को। यहाँ बाकी बहुत बड़ा बात है, लोकसभा चुनाव होता है तो धर्म का बात बहुत जल्दी चलता है, तो मुस्लिम समाज को कैसे आप जानेंगे? जी बिल्कुल, जब से जनता को वोट का अधिकार मिला है, तब से जो है कि हिंदू मुसलमान का बात, धर्म का बात सबसे ज़्यादा उछला।